नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बाघ परियोजना के बारे में जानते हैं, यानी टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। तो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि बाघ परियोजना पर प्रकाश डालें, बाघ परियोजना पर टिप्पणी करें, बाघ परियोजना पर निबंध लिखें। तो चलिए बाघ परियोजना के बारे में डिटेल से जानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे चाहे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। तो बाघ परियोजना क्या है? बाघ परियोजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण ही सरकारी योजना है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को हुई थी। तो बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को। इस परियोजना का मकसद देश में बाघों की संख्या को बढ़ाना और संरक्षण करना है। इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? तो बाघ परियोजना का उद्देश्य है, मकसद है कि देश में जो बाघों की संख्या कम होती जा रही है उसे कैसे बढ़ाया जाए और बाघों का संरक्षण यानी उसे उसका बचाव किस प्रकार किया जाए, इस बात पर इस परियोजना में जोर दिया गया। इस परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। तो बाघ परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुई थी। यानी उत्तराखंड में एक अभयारण्य है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले बाघों की अनुमानित संख्या 55,000 थी, लेकिन 1973 में यह संख्या घटकर केवल 1827 रह गई थी। तो जब भारत में 20वीं सदी की शुरुआत में सर्वे किया गया तो उस वक्त बाघों की संख्या लगभग 55,000 थी, लेकिन जब 1973 में बाघों की संख्या का सर्वे किया गया तो पता चला कि भारत में केवल 1827 ही बाघ रह गए हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय था, इसीलिए ही भारत सरकार ने बाघ परियोजना लागू किए। बाघों की संख्या में कमी होने के कई कारण थे। तो 55,000 से घटकर 1827 बाघ हो गए। ये इतना संख्या में कमी होने क्या कारण था? इसके पीछे कई कारण थे। तो चलिए अब कारण जानते हैं कि बाघों की संख्या क्यों घट रही थी। व्यापार के लिए बाघों को मारना। तो बाघों की संख्या क्यों घट रही थी? बाघों का शिकार किया जा रहा था, व्यापार करने के लिए बाघों को मारा जा रहा था, जिसके कारण बाघों की संख्या में कमी होती जा रही थी। उनके प्राकृतिक आवास का कम होते जाना। बाघों की संख्या कम होने का एक कारण यह भी था कि उसके आवास धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होते जा रहे थे, जिसके कारण उनके रहने का आवास में कमी आने लगी थी। उनके हड्डियों का दवाइयों में प्रयोग करना। फिर बहुत बड़े पैमाने में बाघों के हड्डियों का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता था, जिसके कारण बाघों को मारा जाने लगा, शिकार करने शुरू कर दिया गया। वर्तमान यानी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2025 में भारत में 58 बाघ रिजर्व हैं। तो 2025 के अनुसार भारत में कितने बाघ रिजर्व हैं? 58 बाघ रिजर्व हैं। तो आप ये गूगल में सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि वर्तमान में अभी 58 है, भविष्य में इनकी संख्या बढ़ भी सकती है, इसलिए आप गूगल से ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, यानी प्रत्येक साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस वीडियो में हम लोग बाघ परियोजना के बारे में देखें, बाघ परियोजना के बारे में जानें, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे पूछे बाघ परियोजना पर निबंध लिखें तो आप इस तरह से आसानी से बड़ा करके लिख सकते हैं, लेकिन इसके बीच बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एक नंबरिया में पूछे जाते हैं। जैसे बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को। बाघ परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। वर्तमान में भारत में कितने बाघ रिजर्व हैं, अभयारण्य हैं? तो 58 हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसे आप अच्छा से पढ़ लीजिए। अब अपने
फेयर कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार एजुकेशनल वीडियो बनाते रहता हूँ, वे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं।